हेलो दोस्तों, मैं टॉकी त्रिपाठी आपका होस्ट और दोस्त वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं एक्सट्रीम 125R सिंगल सीट OBD2 वेरिएंट। तो ये मेरी ही एक्सट्रीम 125R है ब्लैक कलर में, जो कि मैंने कुछ दिनों पहले ही ली है। तो इस बाइक को मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई करा दिया है। ये रॉ नहीं है, स्टॉक नहीं है बाइक, मतलब थोड़ा बहुत इसमें चेंज करवाया मैंने, सिंपल मॉडिफिकेशन कराए हैं। उसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। बाकी मैं रिव्यू में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या मैंने कराया थोड़े बहुत। तो इसी बाइक का मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन वो स्प्लिट सीट और नॉन OBD थी। उसका ओनरशिप रिव्यू भी मैंने कर रखा है, तो उसका भी आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और ये मेरी सिंगल सीट वेरिएंट है OBD2। तो आइए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में यहाँ पे आता है मैट ब्लैक में ये पार्ट, और ये नंबर प्लेट लगाने की जगह यहीं पे रहती है। उसी पे मैंने वाइजर अटैच कराया है। यहाँ पे ये पूरा मैट ब्लैक में पतला सा, इतना पतला सा रहेगा। उसके ऊपर मैंने वाइजर लगवा दिया। वो जो हम उस साइड मीटर की तरफ जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फ्रंट में आती है ट्विन LED DRLs। यहाँ पे डार्क क्रोम में आता है हीरो का एम्बलम, ये पार्ट भी आपका मैट ब्लैक में आता है। यहाँ पे आती है ड्यूअल प्रोजेक्टर लो बीम और इधर हाई बीम सेटअप, फुल LED हेडलाइट आती है। बाइक के फ्रंट में आते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अब हीरो एक्सट्रीम 125R में न्यू अपडेट आ गया है, जिसमें कि USD का भी ऑप्शन आ गया है। इस बाइक में 3 कलर्स आते हैं, जैसे कि ब्लू कलर, ब्लैक कलर ये, और एक रेड के साथ भी आता है। लेकिन एक और नया कलर हीरो ने ऐड कर दिया है, उसकी भी मैं पिक्चर्स लगा दूंगा, आपको साइड में दिख जाएंगी। इस बाइक में आते हैं LED इंडिकेटर्स, फुल्ली LED सेटअप आता है बाइक में, हेडलाइट और DRL और इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स आते हैं आपके हजार्ड सिस्टम के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो बाइक का मडगार्ड आता है डुअल टोन में। थोड़ा सा आगे वाले पार्ट पे आपको मिलेगा ग्लॉसी ब्लैक, पीछे से मैट ब्लैक रहता है। इधर आपको मिलते हैं दोनों साइड में बाइक के रिफ्लेक्टर्स। तो आते हैं बाइक के इस साइड में, तो इस साइड में आपको मिलेगी 300 mm की डिस्क प्लेट। इस बाइक में डिस्क के साथ आपको ABS और नॉन ABS दोनों वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है। तो ABS वेरिएंट में आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन, और नॉन ABS वेरिएंट में मिलती है आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, पर डिस्क प्लेट का साइज सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आते हैं तो आता है बाइक में लेग गार्ड। इधर आपको किक का ऑप्शन मिलता है। ये क्लच कवर पे आपको हीरो का एम्बलम आता है। यहाँ पे आपका इंजन ऑयल लेवल बताता है। यहाँ पे आती है रियर ब्रेक। यहाँ पे आएंगे तो राइडर फुट रेस्ट आता है, जिसका की पोजीशन ठीक ही है। और इधर आते हैं तो आपको मिलेगा मैट ब्लैक और ग्रे फिनिश में, सैटर्न ग्रे फिनिश में बाइक का एग्जॉस्ट मफलर। यहाँ पे पिलियन फुट रेस्ट आती है सिल्वर फिनिश में। तो यहाँ पे बाइक के रियर में आती है 130 mm की ड्रम ब्रेक। ये बाइक के रिम पे मैंने करा रखे हैं स्टिकर्स, ये सिंपल आपके ब्लैक में ही आते हैं, मैट ब्लैक में। बाइक का फ्रंट का टायर सेक्शन है 100/80 का, और बाइक के रियर का टायर सेक्शन है 100/90 का। बाइक के पीछे के टायर बहुत वाइड हैं, शूट करते हैं बाइक पे। तो आते हैं बाइक के रियर में, तो पीछे आती है बाइक के रियर में ग्रैब हैंडल, जो कि आती है स्प्लिट की। और यहाँ पे आता है हीरो का मार्किंग। ये पूरा टिल्ट ID वाला फील देता है आपको। बाइक के रियर में आती है स्प्लिट LED टेल लाइट। यहाँ पे LED इंडिकेटर्स आते हैं। यहाँ पे भी आपको मिलेगी हीरो की मार्किंग। ये नंबर प्लेट लाइट है, ये आती है आपकी हैलोजन में। बाइक में पूरा LED सेटअप है, पर ये लाइट ही बस हैलोजन में छोड़ रखी है, पता नहीं क्यों हीरो ने। यहाँ पे आती है रियर नंबर प्लेट लगाने की जगह। बाइक के साथ में ही आता है ये टायर रगर। ये एक्सेसरीज का पार्ट है, लेकिन लगवाने से लुक बढ़ जाता है। यहाँ पे इस पे ही आता है बाइक का रिफ्लेक्टर। तो आते हैं बाइक के लेफ्ट साइड में, तो इस साइड में आपका लगेगा लेडीज़ फुट रेस्ट। ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है, अगर लेडीज़ बैठा है तो आप लगवा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगवा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं आप। यहाँ पे आता है प्लास्टिक में ही साड़ी गार्ड, जो कि काफ़ी अच्छा है, हीरो ने लगा के दे रखा है। यहाँ पे प्लास्टिक में ही चैन की कवरिंग आती है ऊपर से, नीचे से चैन आपका पूरा नेकेड ही रहेगा। ये भी ये प्रोटेक्टिव पार्ट लगा रखा है हीरो ने, कि साड़ी वगैरह या दुपट्टा वगैरह अंदर न खींचे। बेस्ट कंपनी सोवा के मोनोसॉक्स एब्जॉर्बर सस्पेंशन के साथ। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइड स्टैंड। इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आता है, मिडिल स्टैंड, गियर ट्रांसमिशन, जो कि आता है 5 ट्रांसमिशन के साथ। यहाँ पे बाइक में सिंगल टोन हॉर्न आता है, ऊपर वाला मैंने डबल टोन करा रखा है। इसका आप मॉडिफिकेशन वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आता है एक्सट्रीम का लोगो टैंक पे, ये 3D में, ये ब्लैक पार्ट में, और यहाँ पे सिल्वर में फुल्ली 3D डिज़ाइन में आता है। यहाँ पे 125R की वेजिंग मिलती है इस पार्ट पे आपको, उस साइड भी रहता है।
ये बाइक आती है स्प्रिंट EBT टेक्नोलॉजी के साथ। ये ग्लैमर वाला इंजन है पर ट्यूनिंग कर दिया है इन्होंने अच्छे से स्पोर्ट्स के लिए, तो ये स्प्रिंट EBT नाम रख रखा है इस टेक्नोलॉजी का। तो ये आती है बाइक की सिंगल सीट। यही स्प्लिट सीट में भी सेम सीट रहती है, मतलब स्प्लिट सीट में यहाँ से कट जाती है सीट, सेम सीट मतलब अगर ये सीट चाहें तो आप उस पर भी लगा सकते हैं और स्प्लिट सीट चाहें तो इस पर लगा सकते हैं आप। साइज उतना ही रहता है, हाइट उतनी ही रहती है। बाइक की सीट हाइट है 795 mm, जो कि ठीक ठाक है, जो कि ट्रैफिक में अच्छे से मैनूवर हो जाती है। हाइट अगर आपकी छोटी भी है 5'6", 5'7" है तो आराम से ट्रैफिक में हैंडल हो जाएगी। आते हैं बाइक के टैंक पे। तो टैंक कैपेसिटी है बाइक की 10 लीटर्स की। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्यूल फिलर कैप। तो यहाँ पे आता है बाइक में USB चार्जिंग पोर्ट, ऐसे खुलता है, यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट आता है बाइक में। तो ऐसी कुछ आती है बाइक की ये पैसन वाली की चिपका दी है इन्होंने, बस कलर करके थोड़ा सा कुछ अच्छा, मतलब नया लॉन्च किया तो अच्छा की देना चाहिए था इसके साथ, लेकिन ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट करेंगे की। आते हैं अब मीटर पे। तो ऐसा कुछ डिजिटल में आता है मीटर। यहाँ आपको रिजर्व वार्निंग, इंजन लाइट, साइड स्टैंड कट ऑफ का, न्यूट्रल, यहाँ पे हाई एंड लो, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे ABS ऑन ऑफ वाली लाइट ब्लिंक करती रहती है। ऊपर आपको मिलेगा RPM, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टाइमिंग, यहाँ ओडो, ट्रिप की डिटेल्स आती है इससे, ट्रिप 1, ट्रिप 2। यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर आता है बाइक में। बाइक आती है कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ भी, जिसमें कि आपको नेविगेशन, कॉल अलर्ट, ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करके हीरो ऐप के थ्रू ले सकते हैं। तो आते हैं बाइक के हैंडल बार पे। तो इधर लेफ्ट साइड में आपको मिलेगी हाई एंड लो स्विच। इधर हैजार्ड इंडिकेटर का ऑप्शन आता ही है, बता रखा है मैंने पहले ही आपको। यहाँ पासिंग स्विच, इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच। स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ बाइक के हैंडल बार पे ही आते हैं साइड मिरर्स, जो कि काफ़ी बाहर है, लेकिन डिज़ाइन अच्छा कर रखा है हीरो ने। डिज़ाइन वाइज ही अच्छे हैं, बाकी लुक वाइज तो ठीक ही लगते हैं, लेकिन व्यू अच्छा नहीं देते हैं क्योंकि इतना बाहर कर रखा है इन्होंने, इतने में कुछ व्यू आता नहीं और ये लड़ते भी रहते हैं। बाकी आगे मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, इसलिए चैनल पे ट्यून रहे, वो वीडियो भी जल्दी ही आएगी। राइट साइड में तो यहाँ आता है मल्टी फंक्शन बटन, जो कि है सेव, स्टार्ट और ये इंजन किल स्विच एक ही में। तो यहाँ इस बाइक में आता है एक नट जैसा ऐसे गोल सा रहेगा, जिसमें आप पेचकस लगा के हेडलाइट को बाइक के एडजस्ट कर सकते हैं हाइट को, जिससे कि आप लाइट जला के उसके लेवल को मतलब ऊपर नीचे ऐसे घुमा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाइक में आता है OBD2 का सेंसर। नॉन OBD वाले में ये सेंसर नहीं मिलेगा, ये वायर गई हुई है। OBD सेंसर आता है जो नए एमिशन नॉर्म को मीट करने के लिए BS6 फेज 2 में। तो अब बात करते हैं बाइक के पावर फिगर्स की। तो इस बाइक में आता है 124.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 11.2 bhp की पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये बाइक किक स्टार्ट फीचर के साथ भी आती है। तो आइए इस बाइक का सुनाते हैं आपको एग्जॉस्ट नोट। तो ये है इस बाइक की आइडियल स्टार्टिंग। अब रेप करते हैं। तो ऐसा कुछ आता है बाइक का एग्जॉस्ट नोट, काफ़ी बेसी साउंड आता है, मतलब अच्छा लगता है कानों को, सूदिंग साउंड रहता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब बात करते हैं इस बाइक के प्राइसिंग की। तो अगर आप इसका नॉन ABS OBD2 वेरिएंट लेने जाएंगे तो वो कॉस्ट करेगा आपको अप्रॉक्स 1 लाख एक्स शोरूम, और अगर ABS वेरिएंट का लेने जाएंगे आप इसका तो आपको वो कॉस्ट करेगा 1,03,500 रुपीज़ एक्स शोरूम। सिंगल सीट और स्प्लिट सीट का कोई मतलब प्राइस नहीं रहता है, वो सेम ही प्राइस पे आता है, क्योंकि सीट आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, सेम जगह लग जाती हैं। प्राइसिंग बढ़ा के घटा के और बाइक्स की तरह नहीं रहता है। तो ये थी इस बाइक की कुछ स्पेसिफिकेशंस और रिव्यूज़। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये बाइक आपको लेने जा रहे हैं तो इतनी नॉलेज आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। बाकी इस बाइक का आगे पॉजिटिव नेगेटिव टॉप स्पीड वगैरह और माइलेज टेस्ट वगैरह भी आएंगे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अब ये मेरी बाइक ही है तो इसके बारे में मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो भी, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।